हेलो वीवर्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अब हमारा ये सफ़र धनुषकोडी से चलता है रामेश्वरम की जानिब। रास्ते में उल्टे हाथ पर हमको एक ये बीच दिखाई दिया। यहाँ आप देख रहे होंगे कश्ती भी है, यहाँ के मकामी लोग भी हैं जो यहाँ मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, और कुछ यहाँ आए हुए वो लोग हैं जो तैराक हैं, क्योंकि यहाँ भी पानी का फ़्लो उसी तरह से है और किसी भी अनजान आदमी को यहाँ पानी में जाने की परमिशन नहीं है। अनजान इन द सेंस जिसको भी पानी से पूरी तरह से शनासाई ना हो, क्योंकि पानी कभी किसी का दोस्त नहीं होता। आप देखिए लोग एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। और ये सड़क है, सड़क के दोनों तरफ ये रेत आपको दिखाई दे रहा होगा और दोनों ही साइड पर समंदर है। ये बीच का रास्ता है। जैसा कि मैंने कहा, हम पहले रामेश्वरम से जब धनुषकोडी की जानिब आए थे, अब धनुषकोडी से हम रामेश्वरम की जानिब जा रहे हैं। ये वो रास्ता बहुत ही खूबसूरत रास्ता है और सुबह की धूप में जब रेत चमकती है तो वाकई बड़ा दिलफरेब मंज़र होता है। हवा बहुत तेज़ है, समंदर से आने वाली हवा। हम अक्सर सोचा करते हैं जब दिल्ली में बैठे होते हैं कि समंदर की हवा किस तरह मौसम को असरअंदाज करती है। यहाँ आकर वाकई एहसास हुआ कि समंदर की हवा कितनी तेज़ होती है और दूर से दूर तक ज़िंदगी को किस तरह मुतासिर करती है। हालांकि ये सड़क देखने में सुनसान है, लेकिन बहुत खूबसूरत सड़क है। और इस सड़क पर चलते हुए एहसास हुआ कि जिस तरह ज़िंदगी में कभी उतार चढ़ाव होते हैं, कभी नहीं होते, एकदम सीधी ज़िंदगी चल रही होती है, ठीक उसी तरह की सड़क है। एकदम सीधा रास्ता 25 किलोमीटर का, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में बताया था। ये देखिए, यहाँ रुकना, फ़ोटोज़ बनाना, वीडियोज़ बनाना बड़ा अच्छा लगा और बड़ा खूबसूरत सा माहौल है यहाँ पर। सबसे ज़्यादा एक तो भीड़ भाड़ नहीं है, शहर के हंगामों से हम दूर हैं। और ये आगे जाने के बाद हमने देखा कि दोनों जानिब कि जो यहाँ के लोग हैं, मकामी लोग हैं, ये उनके इस तरह से शॉप्स बने हुए हैं। ये सोविनियर हैं यहाँ पर, जो लोग यहाँ आते हैं और बतौर यादगार यहाँ की चीज़ें ले जाते हैं। ज़्यादातर सीप से बने हुए हैं, जिसमें मिरर भी है और भी बहुत सारे सजने संवरने की चीज़ें हैं, और लोगों को गिफ्ट देने के लिए आप यहाँ से गिफ्ट ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ की ख़ासियत ये है कि जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि एक प्लेट के अंदर ये मछली निकाल रहे हैं, इसके बाद ये इसके एक मुकर्ररा रकम होती है। आप जब तय कर लेंगे उसके बाद ये इसको आपको पका कर देंगे और उसके साथ रोटी, ग्रेवी, सैलेड, जो भी चीज़ें हैं यहाँ की ट्रेडिशनल, वो आपको सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। यानी आपको सिर्फ कच्ची मछली की कीमत अदा करनी है। व्यूअर्स, ये यहाँ की आम ज़िंदगी है। यहाँ लोग इसी तरह के मकानात में रहते हैं। और उसके साथ साथ ये भी बता दूँ कि जिस तरह से फ़िश की शॉप्स सड़क के दोनों किनारे आपको मिल जाएंगी, ये उन्हीं लोगों का रिहायशी इलाका है। जब हम आगे की जानिब बढ़े तो हमने देखा ये लाइट हाउस, जो जहाज़ों को रास्ता दिखाने के लिए बनाया गया है, और ये भी यहाँ के एक ख़ास अट्रैक्शन में से एक है। और उसके साथ साथ देखिए नारियल के पेड़। लेकिन ये यहाँ का कुआं है कि ये लोग जगह जगह इस तरह से कुएं तैयार करके छोड़ देते हैं, जो इनकी आम ज़िंदगी में पानी की सप्लाई करते हैं। देखिए सुनामी ने किस तरह से यहाँ किस कदर बर्बादी मचाई। ये टूटी हुई इमारत, बिल्कुल खंडरात, दूर से दूर तक कुछ आसार, कुछ टूटे फूटे। अभी देखिए कि ये लाइट हाउस है और बिल्कुल इसके सामने ये टूटे फूटे सारे आसार आपको दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर्स, हम यहाँ धनुषकोडी में हैं और धनुषकोडी की एक बड़ी ख़ास चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि 1962 में जब सुनामी आई तो उस सुनामी ने किस तरह से तमाम चीज़ों को बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दिया। व्यूअर्स, ये उसी चर्च के आसार, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 1962 में जो सुनामी आई वो सब कुछ बहा कर ले गई। और कभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा चर्च हुआ करता था, और चर्च का मतलब है कि इसके साथ यहाँ कोर्टयार्ड भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन अब इस टाइम यहाँ पर सिर्फ ये एक स्ट्रक्चर बाकी है, और अंदर जाकर देखते हैं कि इसके और क्या क्या हिस्से यहाँ पर मौजूद हैं। एक छोटी मतलब दीवार सी दिखाई दे रही है हमको, और उस दीवार में भी बहुत सारे सुराख हैं। यानी पानी का बहाव कितना तेज़ रहा होगा। और कभी कभी वक्त की सुनामी और कभी पानी की सुनामी चीज़ों को इसी तरह से बर्बाद कर देती है। कहते हैं कि ये भूतिया था। मैं तो इसके बारे में नहीं कह सकती कि भूतिया रहा होगा या है, लेकिन इसके आसपास आबादी है, लोग हैं, दुकानें हैं, लोग यहाँ आते हैं। ये सब दुकानें आप देख ही रहे हैं, अलग अलग चीज़ें हैं, सोविनियर है, खाने का इंतज़ाम है, पानी है, लोगों की रिहाइश है। लेकिन कुल मिला के ये अब ख़त्म हो चुका है।
वीवर्स, ये यहाँ का रेलवे स्टेशन कभी रहा था, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुनामी की नज़र हो चुकी बहुत सारी चीज़ें, उसमें से एक रेलवे स्टेशन ये भी जो बिल्कुल पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका है। और हम आगे की जानिब जाकर देखते हैं कि इसके आसार जो बचे हुए हैं, जो स्ट्रक्चर है, उसमें हमें क्या क्या चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, वरना ये तो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। और ये देखिए यहाँ का आसपास का सारा व्यू आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से सुनामी के असरात यहाँ ज़िंदगी के ऊपर पूरी तरह से मुतासिर हुई। ये रेलवे ट्रैक, यहाँ से कभी ट्रेन गुज़रा करती थी, जो अब बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, तबाह हो चुकी है। वो दौर क्या दौर रहा होगा, और आज का ये तरक्की का दौर है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है यहाँ पर। ये स्टेशन का बचा हुआ हिस्सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, पानी वाकई जब अपनी ताकत दिखाता है तो क्या कर देता है। वीवर्स, ये यहाँ की ट्रेडिशनल फ़िश है। ये सूखी फ़िश है जिसको सुखाया जाता है, इसमें हल्दी और नमक लगा के रख दिया जाता है, किलो के हिसाब से इसको बेचा जाता है। अलग अलग तरह की मछलियाँ जो यहाँ के मछुआरे पकड़ कर लेकर आते हैं, उनको ये यहाँ धूप में सुखा देते हैं, और बाकायदा इनकी शॉप्स आपको सड़क के दोनों तरफ दिखाई देंगी। ये देखिए, मुख्तलिफ़ किस्म की वो मछलियाँ जो इस समंदर से लेकर आते हैं। हर तरह की मछली आपको यहाँ दिखाई देगी। देखिए, ये मछली सुखाई जा रही है। ये पूरा प्रोसीजर होता है कि ये इसमें नमक हल्दी लगाकर इसको यहाँ धूप में रख देते हैं, और जिसको जो मछली पसंद होती है वो अपनी पसंद के हिसाब से किलो के हिसाब से यहाँ से मछली ले जाते हैं। मिक्स भी मिल जाती हैं आपको, जिस तरह भी आप लेना चाहें, लेकिन यहाँ पका कर देने का कोई रिवाज नहीं है। जैसा कि पहले आपको मैंने जो शॉप्स दिखाई, ये देखिए, ये स्टिंगरे है, सूखने के बाद कैसी हो गई है। देखिए, पानी में रहती है तो कितनी तरोताज़ा रहती है। ये हम लोग बीच में एक और रास्ता कट रहा था, उसकी जानिब गए तो आगे जाकर एक बहुत बड़ा मंदिर है, लेकिन ये सड़क भी तकरीबन ये समझ लीजिए 15 से 16 किलोमीटर है, और बहुत ही खूबसूरत व्यू है। कुछ देर के लिए हम यहाँ रुके, नारियल पानी भी पिया, और फिर आगे की जानिब गए। लेकिन समंदर कभी शांत नहीं होता। इसकी आवाज़, इसका शोर, इसकी हवा बहुत ही तेज़ होती है, लेकिन कुल मिला के मंज़र बहुत खूबसूरत है। जिस वक्त आप दो समंदर के बीचों बीच एक लंबी सड़क के ऊपर दौड़ते चले जाते हैं तो वाकई बहुत खूबसूरत मंज़र होता है। और यहाँ आकर ज़िंदगी में एक और अलग अलग चीज़ों के जो एक्सपीरियंसेस हुए, जो अलग अलग चीज़ें हमने एक्सप्लोर की, आप लोगों के लिए लेकर आए, उन सब के अलावा जो चीज़ हमने महसूस की वो थी यहाँ की आबो हवा की तरोताज़गी। वीवर्स, ऐसे ही तरोताज़ा ब्लॉग के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे, और तब तक के लिए खुदा हाफिज़।